हेलो फ्रेंड, मैं सईद अनवर खान और आज मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस का पार्ट 5 लेके आऊँ, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस के कुछ बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे चलकर इन प्रॉफिट लॉस के हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट लॉस के कुछ बेसिक तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिक क्वेश्चन जो बेसिक इसमें क्या क्या है वो आप सीख लो पहले कि हमें क्या चीज़ हमें क्या मानना है। जैसे ये हमारी क्या है सीपी, और हम एक लेते हैं एसपी। सीपी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी कि कौन सा मूल्य बोलते हैं इसको? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। दूसरा है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीपी क्या है और हमारा एसपी क्या है। तो सीपी हमारा क्रय मूल्य है और एसपी हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो हम इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम समझेंगे कौन से तरीके के प्रॉफिट लॉस के हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 10% लाभ से 770 रुपये में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य याद करें। तो देखो कैसे क्रय मूल्य याद करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करेंगे कि किसी वस्तु का वो 10% लाभ से, यानी कि 10% लाभ से 770 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का कौन सा मूल्य याद करना है? क्रय मूल्य। माना कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, वो माना कि हमने 100 रुपए। कितना रुपए? 100 रुपए। कितने प्रतिशत लाभ से बेचा? तो 10% लाभ से बेचा, तो इसकी सेलिंग प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी? 110 रुपए। यानी कि 10% लाभ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी इसकी? 110 रुपए। अब 110 रुपए का जो मान है हमें वो कितना दे रखा है? 770 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है? 770 रुपए। याद क्या करना है हमें? कॉस्ट प्राइस। तो 110 770 के बराबर है, तो हमें किसका मान याद करना है? 100 का मान याद करना है। तो मैंने लिखा कि 110 किसके बराबर हो गया? 770 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 770 के बराबर हो गया। किसका मान याद करना है? हमें 100 का मान याद करना है। तो 100 का मान याद करेंगे 770 बटा 110 इंटू 100। काटो इसको, तो 0 से 0 गया 777। 7 को इससे गुना 100 से गुना किया तो कितने आ गए? 700। तो जो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था, सीपी था, सीपी हमारा कितना आ गया? तो हमारा सीपी आ गया कितना? 700 रुपए। कितना आ गया? 700 रुपए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीके हैं और आगे भी इसी इजी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 20% हानि से 20% हानि से 640 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। अब की बार क्या है हमारे पास? 20% हानि। तो हमने माना कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 100 रुपए। कितनी हो गई? 100 रुपए। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी हमारी? 80 रुपए, क्योंकि 20% हानि से हमने क्या किया? इसको बेचा है। अब इस 80 का मान है वो कितना दे रखा है हमें? 640 रुपए। क्या याद करना है हमें? 100 का मान याद करना है। किसका मान याद करना है हमें? 100 का मान याद करना है। तो कैसे याद करेंगे? हमें क्या याद करना है? कॉस्ट प्राइस याद करनी है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे याद करेंगे? 640 बटा 80 इंटू 100। 80 का 640 में कितनी बार? 8 बार। 8 को 100 से गुणा किया तो कितने आ गए? 800 रुपए। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई? 800 रुपए आ गई है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 10% हानि से 810 रुपए में बेचा गया, तो 20% लाभ के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो देखो सिंपल तरीका है, वैसा ही करेंगे कि माना कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 100 रुपए। क्या हो गई? 100 रुपए। जब 10% की हानि हो रही है, जब 10% की क्या हो रही है? हानि, तब इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 10% हानि के लिए। किसके लिए? 10% हानि के लिए सेलिंग प्राइस। 10% हानि के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 90 रुपए। कितनी हो जाएगी? 90। कितनी हो जाएगी? 90। और अगर इसको 20% लाभ के लिए बेचा जाए, 20% लाभ के लिए, तो 20% लाभ के लिए जो हमारी सेलिंग प्राइस जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 120 रुपए। कितनी हो जाएगी? 120 रुपए। अब हम यहाँ कितना मान दे रखा है? 90 का मान, क्योंकि 10% हानि से कितना आ रहा है? 810, यानी 90 का मान दे रखा है 810 रुपए। कितना दे रखा है? 810 रुपए। याद क्या करना है हमें?
20% लाभ के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो किसका मान याद करना है हमें, 120 का मान याद करना है। हम डायरेक्ट यहाँ से 120 का मान भी याद कर सकते हैं। हम चाहे तो पहला 100 का मान याद करें, फिर 100 में कितने की वृद्धि करें, 20% की, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी 120 का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 90 किसके बराबर हो गया, 810 के बराबर हो गया। हमें किसका मान चाहिए, 120 का मान चाहिए। 120 का मान निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 810 बटा 90 इंटू कितना 120। 0 से 0, 9 का भाग 81 में कितनी बार, 9 बार। 120 को 9 से गुणा करो तो कितना हो गए, 1080। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा, यानी 20% लाभ पर कितने रुपए में बेचेगा, कितने रुपए में बेचा जाएगा, इसको 1080 रुपए के अंदर बेचा जाएगा। तो आपको ये समझ में आएगा, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 5% हानि से 475 रुपए में बेचा गया, तो 20% लाभ के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी इसके थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। तो हमने माना कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 100 रुपए। कितनी मान लिया हमने, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस। तो बताओ 5% हानि के लिए, 5% हानि के लिए जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 95 रुपए। कितनी हो जाएगी, 95 रुपए। लेकिन हमें क्या याद करना है, 20% लाभ के लिए, 20% लाभ के लिए सेलिंग प्राइस याद करनी है। तो 20% सेलिंग प्राइस, 20% लाभ के लिए जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 120 रुपए। क्योंकि 100 पर 20% का लाभ चाहिए हमें, तो 120 रुपए हमारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब 95 का मान हमें कितना दे रखा है, 475। कितना दे रखा है, 475। क्योंकि 5% हानि से कितने रुपए में बेचा उसको, 475 रुपए के अंदर बेचा। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, 475 रुपए हमें दिया गया है। यानी 95 का मान 475 रुपए दिया गया है। 120 का हमें क्या याद करना है, मान याद करना है। तो 120 का मान याद करें तो कैसे याद करेंगे, अभी जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसको भी याद करेंगे। तो 475 बटा कितना 95 इंटू कितना 120। 95 भाग 475 में कितनी बार, 5 बार। 5 को 120 से गुणा किया तो कितने आ गए, 600। तो हमारे जो 600 रुपए, यानी कि 120% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचूंगा मैं उसको, 600 रुपए के अंदर बेचूंगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 9% हानि से 728 रुपए में 728 रुपए में बेचा गया। यानी कि 9% हानि से कितने रुपए में बेचा गया, 728 रुपए में बेचा गया। तो माना कि मैंने कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए। और जब सेलिंग प्राइस होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 9% हानि के लिए, 9% हानि के लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी, 91 रुपए। कितनी हो जाएगी, 91 रुपए। तो 91 रुपए वाली जो वस्तु है उसको हमने कितने में बेचा है, 728 रुपए में बेचा है। यानी कि 9% हानि के कारण उसको कितने में बेचा, 728 रुपए में बेचा। यदि 15% लाभ से बेचा जाए तो विक्रय मूल्य और कितना बढ़ाना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आता है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब 15% लाभ के लिए सेलिंग प्राइस, 15% लाभ के लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 115 रुपए। अब हमें क्या याद करना है, 115 का मान याद करना है। लेकिन किस तरीके से याद करना है वो देखें कि विक्रय मूल्य और कितना बढ़ाना होगा। किस तरीके से याद करेंगे, देखो हमें इसका मान याद नहीं करना, मान किसका याद करना है हमें। देखो कि यदि 15% लाभ से बेचा जाए तो विक्रय मूल्य और कितना बढ़ाना होगा। यानी कि अगर 728 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, नेक्स्ट विक्रय मूल्य हमें चाहिए कि कितना बढ़ाना है, 115 का मान हमें चाहिए। लेकिन हमारे पास किसका मान दे रखा है, 91 का मान दे रखा है। और मान किसका याद करना है हमें, 115 का मान। लेकिन डायरेक्ट 115 का मान नहीं पूछा उसने क्या पूछा है, सिर्फ कि कितना और बढ़ाना होगा। यानी कि जो 728 रुपए में वो बेच रहा है कि उसमें क्या हो जाए, पहले वाले जो अपने पास कॉस्ट प्राइस है उसमें 15% के लाभ के लिए जो उसने बेचा है 728 में, उसमें कितना और बढ़ाया जाए कि जो उसका विक्रय मूल्य ये वो वाला मूल्य हमें क्या करना है, याद करना है। तो किस तरीके से याद करेंगे, देखो यहाँ पे 91 है, 91 को 91 में बढ़ाया
91 को 115 तक लेकर जाने में कितने रुपए का अंतर है? 24 रुपए का। यानी कि 91 से 115 तक जाने में कितने का अंतर आ रहा है? 24 का अंतर आ रहा है। यानी कि 91 से 115 पर जाने के लिए हमें कितने रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं? 24 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो 728 को यहाँ पे जो मान है उस मान तक जाने में कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, वो वाला मान हमें क्या करना है? याद करना है। तो किस तरीके से याद करेंगे? 91 मान 728 तो हमें क्या याद करना है? डायरेक्ट यहाँ पे 24 का मान हमें याद करना है कि यहाँ 91 से 115 तक जाने में कितने रुपए बढ़ रहा है? 24 रुपए बढ़ रहा है। तो 728 को यहाँ तक आने में कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे? तो वो 24 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि मैं इसे कह दूं कि 728 बटा 91, हमें मान किसका याद करना है? 24 का, क्योंकि 24 रुपए बढ़ रहा है। कितने रुपए बढ़ रहा है? 24 रुपए। 91 भाग 728 में कितनी बार? 8 बार। 24 को 8 से गुणा किया तो कितने आ गए? 192 रुपए। यानी कि 728 में कितने रुपए की और वृद्धि करनी पड़ेगी? हमें 192 रुपए की वृद्धि और करनी पड़ेगी। तब हमें क्या होगा? 15% का लाभ होगा। एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को कि किसी वस्तु को 9% हानि से 728 रुपए में बेचा गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, तो 9% हानि के कारण हमने उसमें कितने रुपए में बेचा? तो 91 रुपए में बेचा। उसके बाद 15% लाभ के लिए हमने कितने बेचा? 115 रुपए में बेचा। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो आपके पास पहले वाला सेलिंग प्राइस है, उस सेलिंग प्राइस में कितने रुपए वृद्धि की जाए, यानी कितने रुपए बढ़ाना पड़े कि उसके जो विक्रय मूल्य उसमें कितने रुपए का लाभ हो जाए? 15% का लाभ हो जाए। तो हमने कहा कि कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे? 24 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। यानी 91 से 115 रुपए तक जाने में कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे? 24 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। तो 91 मान 728 दे रखा है, हमें मान किसका याद करना है? 24 का मान याद करना है। तो 728 बटा 91 इंटू 24। 91 बार 728 में कितनी बार? 8 बार। 8 को 24 से गुणा किया तो कितना आ गया? 192 रुपए। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? आपका 5वां क्वेश्चन है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने इससे के पहले क्वेश्चन किया था। ठीक है। कि किसी वस्तु को 6% हानि से 846 रुपए में बेचा गया। यानी कि मैंने माना है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। तो हमारा जो 6% हानि के लिए 6% हानि के लिए जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 6% हानि के लिए जो सेलिंग प्राइस हो गई 94 रुपए। कितनी हो जाएगी? 94 रुपए। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि 9% लाभ से बेचा जाए तो विक्रय मूल्य और कितना बढ़ाना होगा? यानी कि 9% लाभ के लिए, अब 9% लाभ के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी कितनी बताओ? 109 रुपए। कितनी हो जाएगी? 109 रुपए हो जाएगी। अब इस 94 का मान हमें कितना दे रखा है? 846 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है? 846 रुपए दे रखा है। हमें मान किसका याद करना है? 109 का नहीं, हमें मान याद करना है कि कितना और बढ़ाना पड़ेगा। तो 94 को 109 पर जाने में 94 को 109 पर जाने में कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 15 का अंतर आ रहा है। यानी हमें किसका मान याद करना है? 15 का मान हमें याद करना है। यानी कि 15 रुपए जो हमने बढ़ाए 94 से 109 पर जाने के अंदर हमने कितने रुपए बढ़ाने पड़े? 15 रुपए। तो हमें सिर्फ 15 का क्या याद करना है? मान याद करना है। तो 846 बटा कितना? 94 इंटू कितना? 15। 94 भाग 846 में 2, तो 94 भाग 846 के अंदर हमें कितनी बार जा रहा है? 94 भाग 846 में जा रहा है कितनी बार? 9 बार। और 15 को 9 से गुणा किया तो कितने हो गए? 135 रुपए। 15 को 9 से गुणा किया तो कितने हो गए? 135 रुपए। यानी कि कितना रुपए और बढ़ाने पड़ेंगे हमें? 135 रुपए और बढ़ाने पड़ेंगे। 94 भाग 846 में कितनी बार? 9 बार। 9 को 15 से गुणा किया तो कितना आ गया? 135 रुपए आ गए हमारे पास। ठीक है। तो कितना और बढ़ाना पड़ेगा कि 9% का लाभ हो जाए? तो 135 रुपए और बढ़ाने पड़ेंगे हमें, कि जिसके कारण हमें क्या हो जाए? 9% का लाभ हो जाए। तो आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आगे हम कल और क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो आपको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। थैंक यू।